नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज के पाठ में एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन ये बहुत ही अनोखा चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा और कुछ रोचक जानने को आपको मिलेगा। वो क्या है कि हम राशियों का जो स्वामित्व है वो जानते हैं कि नवग्रह होते हैं, उसमें 7 ग्रहों को ही राशियों का स्वामित्व मिला है। 2 ग्रहों को, राहु केतु जो छाया ग्रह हैं, उनको स्वामित्व नहीं मिला है। तो ये क्यों नहीं मिला? तो एक तो वो दोनों छाया ग्रह हैं, इसलिए उन्हें राशियों का स्वामित्व नहीं मिला है, क्योंकि उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो वो एक लोकस है, मतलब चंद्रमा के ऑर्बिट का और सूर्य के ऑर्बिट का एक लोकस पॉइंट है। उसको हमेशा हम नोड्स बोलते हैं या बिंदु बोल ले, उस बिंदुओं को जो है हम राहु केतु बोलते हैं। और बाकी स्वर्भानु के 2 पार्ट के राहु केतु हुए, वो भी आप जानते हैं। अब चलिए ये समझेंगे कि मतलब हर ग्रहों को, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के बाकी जो 5 ग्रह बचे उसे हमें 2-2 बांट दिया, और बाकी सूर्य और चंद्रमा को 1-1। वो तो ये चीज़ मिलाने के लिए भी कि 2-2 मिल गए तो 10 और उधर 2 12 हो गए। लेकिन उससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको और मिलेगा कि हमने यदि देना ही होता तो मान लीजिए 1-2 नंबर एक सूर्य को दे देते, 2 चंद्रमा को देते, फिर 2-2 किसी को बांट देते एक साथ। तो हमने लगातार क्यों नहीं बांटा? हमने जो है वो मतलब इस सीक्वेंस ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों हुआ? तो उस चीज़ों को आप आज इस पाठ में समझेंगे कि ऐसा सीक्वेंस क्यों हुआ, उसको आप डिड्यूस करेंगे कि ऐसा सीक्वेंस क्यों होता है, उसको हम आज समझेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस पाठ में कि कैसे हमने कि इनको सीक्वेंस ऐसा डाला और ऐसा ही स्वामित्व क्यों मिला। तो सबसे पहले हम ये समझ चुके हैं कि 12 राशियां हैं और सबके राशि के स्वामित्व कौन कौन ग्रह को है, ये हमें याद है। ये बहुत ही बेसिक पहला चैप्टर, पहला पार्ट है ये। ठीक है, अब देखिए एक श्लोक है, उस श्लोक के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वो क्या लिखा हुआ है वो आप समझिए कि चक्राधस्य पति सूर्यस्य चक्रार्धस्य पति शशि अन्ये ग्रहस्य तयोर ग्रहे मंत्र्यादि तवेन संस्थिता। इसका मतलब क्या हुआ? जो चक्रार्ध मतलब एक चक्रार्ध मतलब पूरा चक्र, हम 360 डिग्री को बोलते हैं, किसी भी चीज़ को 360 डिग्री से हम माप सकते हैं स्पेस को। तो चक्रार्ध मतलब हो गया जो उसका आधा, जो अर्ध है, चाहे इस लाइन को आप मान ले जो लाल कलर से या हरे कलर से, तो उस स्पेयर का आधा पार्ट जो हम बोल ले वो बोल ले कि एक हो गया, दूसरा पार्ट जो है वो दूसरा चक्रार्ध हो गया। तो ये कह क्या रहा है श्लोक कि एक चक्रार्ध का पति जो है वो सूर्य है और दूसरे चक्रार्ध का पति जो शशि है। शशि यानी चंद्रमा। आप जानते हैं कि चंद्रमा को शशि के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी कि आधा जो ग्रहों को हमने राशियों को क्या बांटा है कि जो टोटल स्पेस है उसको हमने अलग अलग विभाजन किया, उसी को हम किए हैं। यानी पूरा जो चक्र है उसको जो है हमने बांटा है। तो आधा चक्रार्ध यानी उस पूरा आधा स्पेस का जो स्वामित्व है वो सूर्य को है, और आधा का स्वामित्व जो है वो चंद्रमा को है। जैसे कि हम जानते भी हैं कि सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है और बुध जो है युवराज है। तो हम ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यही हुआ कि आपका जो है आधा आधा जो पार्ट है वो दोनों का स्वामित्व है, ना कि सिर्फ एक एक राशियां उनको मिली, बल्कि फुल आधा आधा पार्ट का उनको स्वामित्व मिला है। और इसीलिए एक एक जो हेड ऑफ द मतलब कहता है कैप्टन का जो कैप होता है, तो एक एक कैप्टन वो रखें, बाकी फिर जो उसके प्लेयर्स हैं उनको अलग अलग कार्य दिए हैं कि हर एक क्षेत्र में जैसे होता है, कोई बैटिंग भी करता है, कोई बॉलिंग भी करता है, उसी तरीके से यहाँ पे देख ले कि हर एक आदमी को कुछ ना कुछ कार्य मिला है। तो उसी तरीके से अब बोलेंगे ऐसा क्यों कि सबको अलग अलग दिया। तो अब हम समझते हैं क्यों ऐसा हुआ है, वो सीक्वेंस भी हाँ हम समझेंगे, पहला चीज़ है। और दूसरा चीज़ हम ये समझेंगे कि पहले ये तो समझ लें कि सूर्य और चंद्रमा को एक एक ही नहीं मिला, वो आधा आधा का स्वामित्व है, ये समझ लें। अब मान लीजिए कि यहाँ से मैंने ये जो रेखा है जो ऑरेंज कलर की आपको दिख रही है, उससे आधा आधा हमने 2 पार्ट
पूरा चक्रार्थ को बांट दिया। यानी 5 नंबर जो यहाँ मैंने लिखा, ये नंबर आप सब समझ रहे हैं कि ये राशियों का नंबर है, और इस पार्ट का जो स्वामित्व है ये सूर्य का है, और इस पार्ट का जो स्वामित्व है वो चंद्रमा का है। ये बिल्कुल ही आप समझ गए। अब देखिए क्या हो रहा है कि सूर्य से आपको सीधा गिनती करते हुए गया है, और जो बोलते हैं क्रमानुसार, और ये जो है विकर्मानुसार, विकर्म मतलब उल्टा गिनती करते हुए पहुंचा गया। अब उसके बाद सूर्य के बाद 6 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर 8 नंबर, फिर 9 नंबर, फिर 10 नंबर, ऐसे करके किया गया। और 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 12 और 11 ऐसे किया गया। अब बोलिएगा सबसे नज़दीक जो है वो युवराज को ही रखा गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें रखना जरूरी है, वो आपके युवराज हैं। ठीक है, उसके बाद सिंस शुक्र जो है अब राजा रानी है तो ऐश्वर्य चाहिए, सारा कुछ चाहिए, वो शुक्र से आता है। उसके बाद मंत्री का है, फिर जो है राजगुरु हैं उनका आता है कि मंत्री राजगुरु। ठीक है, उसके बाद शनि जो है वो हमारा जो कार्य करता है, जो निम्न तबके के होते हैं उनका संबोधन करता है, तो शनि उसका संबोधन कर रहा है। तो आप देख ले बहुत ही सीक्वेंस और एक लॉजिक है उसके पीछे करने का। तो आप देख ले ये सीक्वेंस ही फॉर्मेशन होता है, और देख ले कि बिल्कुल ही जब आप ये सीक्वेंस फॉर्म करेंगे तो यही होता है। बुध का जो है वो 6 और 3 होता है, फिर जो है शुक्र का 2 और 7 होता है, और ये 8 और 1 जो है यानी वृश्चिक और मेष लगन मंगल का, और धनु और मीन जो है वो गुरु को मिलता है, और शनि का मकर और कुंभ मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और दूसरा चीज़ आप ये समझ ले कि ये जो है मतलब सिर्फ उल्टा क्रम ही नहीं, उससे 2-2 ग्रहों को जो मिला 2 पार्ट वो भी मिल गया कि एक रानी और एक राजा, यानी उनमें भी मतभेद नहीं हुआ, और दोनों के लिए वो कार्य कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एक के लिए कार्य करें, दोनों के लिए कार्य करें। और इसकी व्याख्या और ही वृहत रूप से हो सकती है, बहुत वृहत रूप से हो सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझे होंगे, और ये आपको बहुत ही एक रोचक पाठ लगा होगा और बहुत ही भिन्न है, और ये अच्छा लगा होगा तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है उनको फैलाएं, जो इसके लिए उत्सुक हैं, जो इसकी जानकारी लेना चाहते हैं, जो ज्योतिष को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ फलित नहीं, जो समझना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं इस ज्ञान को लेने के लिए, उनको आप ज़रूर बताएं कि इस ज्ञान को उनको सीखने में मदद मिले आपके सहयोग से। धन्यवाद सभी लोगों का, और पुनः मैं कहता हूं कि अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे आगे बढ़ाने में मदद करें।